से 126 यात्रियों को लेकर आने वाली विशेष ट्रेन में इटारसी भुसावल के बीच जनपद आजमगढ़ के उजोली गांव की रहने वाली चंद्रकला ने बेटी को जन्म दिया। रेलवे के डॉक्टर यात्रियों द्वारा चंद्रकला की डिलीवरी कराई गई और बेटी के जन्म होने पर यात्रियों ने बोगी में ही जमकर जश्न मनाया। सूरत से 1206 यात्रियों को लेकर आने वाली विशेष ट्रेन जब इटारसी भुसावल के बीच टीनानाथ की पत्नी चंद्रकला को प्रसव पीड़ा हुई। उन्होंने रेलवे हेल्पलाइन से मदद मांगी। चंद्रकला के पति ने बताया कि रेलवे से मदद मांगने के 3 घंटे बाद रेलवे के डॉक्टर व स्टाफ आ गए और रेलवे के स्टाफ को यात्रियों की मदद से सामान्य डिलीवरी कराई गई और जरूरी दवाएं भी रेलवे के डॉक्टरों ने उपलब्ध कराई। यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे हूँ। आज शाम में यहाँ सूरत से आने वाली ट्रेन में एक प्रसूता आई है, जिसकी प्रसव जिसका रास्ते में ही हो चुका था। उसकी जानकारी डॉक्टर अमिता के द्वारा हम लोगों को मिली है। हम लोगों ने पेशेंट को एम्बुलेंस में डॉक्टर असलम को बुला के दिखवाया है। प्रसव होने के बाद सारी आवश्यक दवाएं उसको रेलवे डिपार्टमेंट द्वारा ही अवेलेबल करा दी गई थी। उसकी आवश्यक जांचें करने के बाद उसको वापस घर भेज दिया गया है। साथ ही क्वारंटीन रहने की सलाह भी दी गई है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को देखते हुए पूरे देश भर में लॉकडाउन लगा दिया गया है। ऐसे में जो लोग 2 वक्त की रोटी रोजी के लिए अपने अपने घरों से विभिन्न प्रदेशों में गए मजदूर लॉकडाउन होने के कारण जहां तहां फंस चुके हैं, जिन्हें सरकार के द्वारा श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाकर उन्हें उन स्थानों से लाकर घर भेजा जा रहा है। ट्रेन के स्टेशन पर पहुँचने के बाद जिला व रेल प्रशासन ने सभी यात्रियों की जाँच कराने के उपरांत उन्हें बसों में बिठाने का कार्य किया जा रहा है। ये वो लोग हैं जो लॉकडाउन के दौरान गुजरात के राजकोट में फंसे हुए थे, जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पर वापस बुलाया गया है। राजेश कुमार दुबे, गुजरात मोरबी से। हाँ, सुविधाएं मिली, पानी खाना सब कुछ मिल गया टाइम से। सरकार ने सुविधा मुहैया कराई है। हाँ, सरकार ने अच्छा काम किया है। हाँ, नहीं, बढ़िया काम किया, अच्छा काम। परतावल, महाराजगंज जिला। महाराजगंज जिले के हैं। हाँ। ये किससे से आ रहे हैं? मोरबी से। मोरबी से आ रहे हैं। हाँ। ट्रेन में सब सुविधाएं मिली? जी सर। सरकार ने आप लोगों को लाने की पहल की है, क्या कैसा कदम है सरकार का? बहुत बढ़िया सरकार ने किया है कि हम लोग क्या सर कितने दिनों बाद घर आ रहे हैं? सर हम लोग आ रहे हैं, महीने दिन से अपने जेब से खा रहे थे, घर से पैसे मंगाए हैं तो 2,000-3,000 रुपये है। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं काम। सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया कि हम लोग को बुलवाया। कालाबाजारी पर नहीं लग रही लगाम। जनपद हरदोई के बेनीगंज कोतवाली अंतर्गत प्रताप नगर चौराहे पर नेशनल मसाला सप्लायर विशाल जनरल स्टोर शिव कुमार गुप्ता द्वारा लोकल छोटे दुकानदारों का किया जा रहा शोषण। सभी दुकानदारों ने आरोप लगाते हुए कहा कि यहां नेशनल सादा मसाला सप्लायर द्वारा पहले 12,325 का प्रति बोरा हम सभी दुकानदारों को बेचने के लिए दिया जाता था, लेकिन अब ऐसे लॉकडाउन महामारी समय में हम सभी दुकानदार भाइयों का एजेंसी संचालक द्वारा शोषण किया जा रहा है। देखना अब ये होगा कि लॉकडाउन महामारी के समय में ऐसे भ्रष्टाचार कालाबाजारी करने वाले एजेंसी मालिकों पर कार्यवाही कब और कैसे होती है। मैं उपस्थित हूँ जनपद हरदोई के चौकी प्रताप नगर पे। यहाँ से बहुत सारी जानकारियाँ मिल रही थी कालाबाजारी को लेकर, जैसा कि लॉकडाउन संबंधी समय में जहाँ पर सरकार डिस्टेंसिंग को लेकर सतर्क तो है ही, उसके साथ साथ में कालाबाजारी को भी लेकर के जगह जगह छापेमारी की जा रही है और कालाबाजारी करने वाले एजेंसी मालिकों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। कुछ इसी तरह आरोप लगाए जा रहे थे यहाँ प्रतापनगर चौराहे के स्थानीय दुकानदारों द्वारा कि यहाँ पर जो एजेंसी मालिक हैं वो कालाबाजारी करते हैं। ऐसे में किन किन चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेंगे और किन किन चीज़ों के बारे में वो कालाबाजारी करते हैं। जहां तक निकोटीन युक्त या निकोटीन संबंधी जो भी सामग्रियां हैं उन पर रोक लगा दी गई है, पर जो सादे मसाले रोजमर्रा रूटीन के रूप में लोग यूज करते हैं उन पर भी कालाबाजारी का दौर सुचारू रूप से जारी है। ऐसे में हम बात करते हैं प्रतापनगर चौराहे के कुछ चुनिंदा दुकानदारों से, इनके क्या आरोप है इसके विषय में बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सूबेदार चौरसिया। सूबेदार जी, किस नाम से आपकी दुकान है? चौरसिया किराना स्टोर। चौरसिया किराना स्टोर के नाम। प्रॉब्लम है आपको, क्या आरोप है आपके लोगों पर, एजेंसी मालिकों पर, उसके संबंध में बताएं और क्या क्या प्रॉब्लमें हैं आपको? प्रॉब्लम यही था, कल हमको मसाला देने को कहा उन्होंने, तो बोला हमने थोड़ा देने का दिया, तो हमने जो 15,000 का है, तो हमने कहा ऐसा ना हो हमारा नुकसान हो जाए बाद में। मसाला किसने देने के लिए कहा था और वो कौन सा मसाला था? नेशनल नेशनल था।
तो उसके विषय में किससे बात हुई? रानू गुप्ता। रानू गुप्ता के पास क्या इसकी एजेंसी है? सोनू गुप्ता, हाँ रानू गुप्ता है, सोनू गुप्ता है, हाँ। उनके पास इसकी एजेंसी हाँ, है। एजेंसी है। तो आपने मसाला लेने को बात कही, फिर आगे क्या हुआ? फिर क्या हुआ, उन्होंने तुरंत घर पे भेज दिया हमारे। हम्म। वहाँ हमने 15,000 रुपये दे दिए। कौन सा मसाला भेजा? नेशनल मसाला भेजा, और उसका 15,000 प्रति बोरे के हिसाब से भेजा जी, जबकि रेट है उसका 12,300। 12,300 रेट है। तो ये ब्लैकमेलिंग हो गई जी, इसे हम ब्लैकमेलिंग कह सकते हैं। ब्लैकमेलिंग हो गई। इसके विषय में आपने बात नहीं की? बात की तो उन्होंने कहा चाचा ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिए दुकानदारी में। तो हमने आपसे कहा था कि भाई अगर हमारा नुकसान ना हो तो देना भाई। तो उन्होंने कहा तो भाई, तो हम फिर दोबारा कहे तो उन्होंने कहा कि जाइए फिर जैसा क्या होगा। नाम है आपका? मेरा नाम रोहित चौरसिया। रोहित जी, लोगों के आरोप हैं या यहाँ पर क्षेत्रीय जो पब्लिक रहती है जो मसाला यूज करती है ऐसी लॉकडाउन समय में, अब मसाला को छूट मिल गई, ऐसे समय में उन लोगों का कहना है कि आप सभी के यहाँ जब वो मसाला खरीदते हैं तो उनको महंगा मिलता है। आप लोग महंगा क्यों देते हैं, इसके बारे में बताएं। महंगा इसलिए मिल रहा है, जो पहले मसाला मिल रहा था वो 80 रुपये का पैकेट था, वो अब रानू गुप्ता 110 रुपये का बेच रहे हैं। रानू गुप्ता कौन है? रानू गुप्ता नेशनल एजेंसी इनके पास है, हरदोई से लाते हैं। हमने भोला से भी कहा कि आपका मसाला महंगा बिक रहा है, तो कह रहे हैं नेशनल आप मसाला घुमा दीजिए। ये कौन सा मसाला है दिखाएं। ये नेशनल पान मसाला है, सादा मसाला है, इसमें कोई निकोटीन तो है नहीं है, लेकिन इसी के लिए सरकार ने इसको छूट की है। पहले मसाला ये कितने का मिलता था? 80 रुपये का पैकेट था, अब कितने का है? 110 रुपये का पैकेट दे रहे हैं। 2600 रुपये की थैली है, पहले ये थैली 2045 रुपये की देते थे। इस बारे में एजेंसी मालिक से बात की आपने? बात की, लेकिन कह रहे हैं वो 2600 रुपये की मिलेगी, पैकेट लोगे 110 रुपये का एक पैकेट। प्रताप नगर चौराहे के विशाल जनरल स्टोर पर इनके पास नेशनल मसाले की एजेंसी है। जैसा कि प्रताप नगर चौराहे से यहाँ पर जो भी स्थानीय दुकानदार हैं, जो भी इनसे माल लेते हैं, इनके पास एजेंसी होने के नाते इन्हीं से यहाँ पर क्षेत्रीय लोकल दुकानदार माल लेता है। उन सभी दुकानदारों का आरोप है कि पहले जो नेशनल 12,325 में जिसका बोरा सप्लाई के लिए इनके द्वारा बिक्री किया जाता था लोकल दुकानदारों के लिए, आज उसी बोरे का प्राइस 15,000 है। इस बात को लेकर के सभी दुकानदारों ने अपनी अपनी व्यथा सुनाते हुए बताया कि अब वही नेशनल पैकेट्स का जो बोरा है वो 15,000 का मिलता है, जो हमारे सभी के साथ हमारा शोषण हो रहा है और हमारे सभी के साथ में कालाबाजारी हो रही है। इसके विषय में सभी ने अपने अपने दुखों और अपनी अपनी बातों को बयां किया। उसके विषय में हम उपस्थित हैं यहाँ पर और एजेंसी संचालक से बात करते हैं इसके विषय में, क्या है ये और ये कैसे हुआ। सर, क्या नाम है आपका? नीरज गुप्ता। नीरज गुप्ता जी। सर, आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं, आपके लोकल दुकानदार आरोप लगा रहे हैं सैकड़ों की संख्या में कि यहाँ पर नेशनल अब 12,325 से अब 15,000 का दिया जाता है, जबकि उन्हीं दुकानदारों के आरोप हैं कि इन एजेंसी संचालक के पास डिस्ट्रीब्यूटर जो हरदोई मेन सप्लायर है वहाँ से राइट टू रेट दिया जा रहा है, उसकी कोई भी कालाबाजारी नहीं की जा रही। ऐसे में सर आपकी तरफ से महंगा क्यों दिया जा रहा है? एक्चुअली जो मेरे भैया हैं वही शॉप करते हैं, आजकल वो एडमिट है मेदांता में। मुझे नहीं मालूम था, मुझे मालूम चला कि इसका रेट 15,000 रुपये है। मैंने 15,000 रुपये का बेचा, लेकिन जब मुझे मालूम हुआ मैंने सभी दुकानदारों से कह दिया कि आपका जो पैसा है वो रिफंड हो जाएगा, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है। तो आपकी जानकारी में ये प्रकरण नहीं था जी। जो एजेंसी मालिक हैं आपके यहाँ जो सप्लायर हैं लोकल दुकान, उनका क्या नाम है? संतोष। वो कहाँ एडमिट है? नहीं, वो मेरे भैया धीरज जी, वो कहाँ एडमिट है? लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल। अच्छा, तो अभी जो माल आया इसके रेट के बारे में आपको कंफर्म नहीं था, इसलिए आपने 15,000 प्रति बोरे के हिसाब से सबको सप्लाई दिया? सबको दिया, सबसे हमने कह दिया कि बस आपका रिटर्न हो जाएगा। अगर पैसा ज्यादा आया है या पैसा ज्यादा आया तो आपका रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न हो जाएगा, आपसे एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा। तो पैसे ये का कोई इशू ही नहीं, पैसे का कोई इशू नहीं कि ज्यादा पड़ेगी, सभी का रिटर्न किया जाएगा। तो ये कालाबाजारी को लेकर के इन पर आरोप थे, जिन आरोपों का इन्होंने खंडन करते हुए कहा है कि जो एजेंसी जिनके नाम है वो मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और जो पैसा हमने लिया है एक्स्ट्रा में, उस पैसे की समुचित सभी दुकानदार भाइयों को वापसी की जाएगी।